गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 40 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 के लिए है जो आपको करनी है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सी पोर्ट्स। What is the role of water transport in economic activity and what are the role of seaports? So start करते हैं आज का टॉपिक। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम ट्रांसपोर्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था रोडवेज, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था रेलवेज, रोडवेज, रेलवे। इसके बाद हमने पढ़ा था पाइपलाइन और सबके अपने अपने बेनिफिट्स भी देखे थे। लेकिन जितने भी ट्रांसपोर्ट की हम बात करें उसमें से सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता अगर कोई साधन है तो वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्यों है? देखिए, रेलवे के लिए क्या होता है, आपको पटरी लगानी पड़ती है, पटरी बिछानी पड़ती है, उसमें कॉस्ट आती है। आपको स्टेशंस बनाने पड़ते हैं, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, उसमें कॉस्ट आती है। रोड बनाने के लिए भी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसमें कॉस्ट आती है। लेकिन और पाइपलाइन का इनिशियल खर्चा ज़्यादा होता है, वो भी हमने पढ़ा था। लेकिन अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, नदी, समुद्र, तो वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और उसमें आपको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें बस जो व्हीकल्स हैं वो बनाने पड़ते हैं, ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है वो प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये एक चीपेस्ट मीडियम है। नंबर 2 बोला है इनलैंड नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया आर 14,500 kilometer long. On this only 5,685 kilometer route is navigable by mechanized boats. इसका क्या मतलब है? इनलैंड क्या होता है, दो तरीके के एरिया होते हैं। एक तो जो कंट्री के अंदर होता है वाटरवेज और एक होता है जो इंटरनेशनल लेवल का होता है, ठीक है। तो जो अगर भारत के अंदर आप बात करें, भारत का आंतरिक जो क्षेत्र है वो कितना है, इतना है 14,500 किलोमीटर लॉन्ग है। लेकिन इसमें केवल और केवल 5,685 में ही हम टेक्नोलॉजी वाली मशीन वाली बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी नॉर्मल होती हैं। अगर हम इसके बाद मेजर अगर अब हम वाटरवेज की बात करें जो इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हैं, तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे बताए गए हैं। द मेजर नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है कि भैया ये हमारे नेशनल वाटरवेज हैं। नंबर 1 हल्दिया इलाहाबाद, जो हल्दिया और इलाहाबाद को कनेक्ट करता है, जिसका नाम है गंगा वाटरवेज, 1620 किलोमीटर का है और इसको हम क्या बोलते हैं, नेविगेबल वाटरवेज नंबर 1। जैसे हमने रोडवेज का नाम रखा था नेशनल हाईवे NH1 NH2, वैसे ही इसे NW बोलते हैं। तो NW1 क्या नाम हुआ इसका, नेविगेबल वाटरवेज नंबर 1 हल्दिया वाले को बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर वाटरवेज 891 किलोमीटर है, नेविगेबल वाटरवेज नंबर 2 कहा जाता है, ठीक है। और बिटवीन कहाँ पे है, सदरिया एंड धुबरी, द नेविगेबल वाटरवेज नंबर 3, जो क्या है 205 किलोमीटर का है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं। इसके अलावा और भी वाटरवेज हैं, ये 3 मेजर हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं, जो कोरापुरम टू कोलम, वेस्ट कैनाल और केरला और स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस एरिया को जोड़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग। कोस्टल लाइन क्या होती है? देखिए, जो तट होता है ना, समुद्री तट, भारत का ये जो पूरा भाग है इसे हम क्या बोलेंगे, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन वो एरिया जो लगा होता है समुद्री क्षेत्र से। तो आप अगर अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है, ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे हो गया गुजरात, इधर आपका वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट्स, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, यहाँ पे उड़ीसा, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, आंध्र प्रदेश, ये सारे हमारे आते हैं कोस्ट लाइन, जो कितनी है इंडिया की 7,516 किलोमीटर लंबी है। विच हैव 12 मेन एंड 200 मीडियम स्मॉल पोर्ट्स आर लोकेटेड, जहाँ पे 12 मेन 200 मीडियम यानी मध्य एरिया के पोर्ट्स लोकेटेड हैं। Kandla port was first developed after independence to meet the shortage of Karachi port and it reduced
प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट। तो जो कांडला पोर्ट है ये डेवलप किया था पहली बार आज़ादी के बाद हमारे देश में, कांडला पोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। वो भी क्यों, कि जो मुंबई पोर्ट है वहाँ का ट्रैफिक को कम किया जा सके। आपको पता होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अलग अलग देश की कंपनी आई थी, तो वो इंडिया में या तो इस एरिया में आती थी या फिर इस एरिया में आती थी थ्रू द पोर्ट्स, ठीक है, बंदरगाह के जरिए, व्यापार करने के जरिए आती थी। तो यहाँ पे हमारा चेन्नई, केरला, ये वाला एरिया हो जाता था, और यहाँ पे कोलकाता में आती थी, क्योंकि यहीं पे, क्योंकि एक ही मीन ऑफ जो हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, क्या, समुद्री मार्ग हुआ करता था। तो फिर धीरे धीरे आज़ादी के बाद जब ये हुआ कि हमारे और ज़्यादा डेवलप करने चाहिए, तो हमने नए पोर्ट्स भी बनाए। तो उसमें से एक क्या है, कांडला है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट एंड द पोर्ट ब्लेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्ट। अगर हम बात करें हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो दैट्स अ मुंबई, एंड सबसे छोटा कौन सा है, तो दैट्स अ पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन आवर कंट्री। तो अगर सबसे पुराना पोर्ट की बात करें तो वो चेन्नई है। यहाँ से 3 MCQ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि सबसे बड़ा दैट्स अ मुंबई पोर्ट, सबसे छोटा पोर्ट विलियर, और सबसे पुराना चेन्नई पोर्ट है। इट द सेकंड ओनली टू मुंबई इन टर्म टू ट्रेड वॉल्यूम ऑफ गुड शिप्स। तो मुंबई के बाद अगर सबसे ज़्यादा सामान कहीं से एक्सपोर्ट होता है तो वो कहाँ से होता है, चेन्नई पोर्ट से होता है। यानी चेन्नई आता है हमारा सेकेंड नंबर पे हैवी ट्रैफिक के एरिया में। इसके बाद आपको बोला है कि द सेंट्रल इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेट इन एस्टैब्लिश 1967 इन कोलकाता। तो हमारा सेंट्रल इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको आप CWTC भी कहते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में कोलकाता में। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक अथॉरिटी को ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया 1986 में शिपिंग एंड मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जो शिपमेंट्स आते हैं उसको देखरेख करने के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया। इसके बाद आपको एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्रायर टू द एडवेंट ऑफ रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट वाज द मेजर मीन ऑफ अराइवल ऑफ पीपल एंड गुड्स। जो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट के आने से पहले जो मेजर ट्रांसपोर्ट का साधन हुआ करता था वो क्या होता था, वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। क्योंकि आपको पता है रेलवेज कब आया है, रेलवेज बहुत पुराना तो नहीं है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तभी इंडिया में रेलवे स्टार्ट होती है, लेकिन उससे भी पहले जो मेजर ट्रांसपोर्ट का कोई साधन था तो वो था वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट का साधन बहुत पहले से करते आए हैं, पूरा तत्व के काल से करते आए हैं। क्योंकि आपको पता है जो बोट्स होती हैं, बोट्स का इस्तेमाल काफ़ी पहले से किया जाता रहा है। इसके बाद बोला करंटली वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ चीप। अगर हम आज के समय में बात करें तो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, एंड अ फ्यूल एफिशिएंट, आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं होती है इस ट्रांसपोर्टेशन में। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोर सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स। ये बहुत सुटेबल है हैवी गुड्स के ट्रांसपोर्ट में, यानी बहुत जो बल्कि और हैवी गुड्स होता है उसे आप ईजिली नहीं ले जा सकते, उनको कई टन का जो शिपमेंट है हम शिप्स के थ्रू ले जाते हैं यूज करके पोर्ट का। इंटरनल ट्रांसपोर्ट अराउंड 1% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रैफिक, 95% ऑफ कंट्रीज टोटल इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस टू मैरीटाइम। तो लगभग 95% कंट्री का टोटल इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो थ्रू मैरीटाइम से होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको आज क्वेश्चंस क्या सॉल्व करने हैं। व्हाट आर द मेन मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मेन मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, Why is water transport cheaper than other transport? वाटर ट्रांसपोर्ट अदर ट्रांसपोर्ट से चीपर क्यों है, सस्ता क्यों है। नेम द मेजर नेशनल वाटरवे, आपको मेजर नेशनल वाटरवेज के नाम बताने। एंड 4 डिस्क्राइब द रोल ऑफ पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में पोर्ट का क्या रोल होता है वो भी आपको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। What are the main mean of water transport? वाटर ट्रांसपोर्ट के साधन क्या है, तो द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड क्रूज शिप्स, रेसिंग बोट, ऑफ रोड राइडिंग बोट्स, विंड सफर बोट्स, रिवर बोट्स, जेट स्कीज, बटर शिप्स, राफ्ट बोट्स, क्रूज, याच,
सबमरीन एज वेल एज टग बोट्स। तो ये सारे वाटर ट्रांसपोर्ट के इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से सबमरीन, उसके अलावा कार ट्रक, टैंक ट्रक, ये जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 2, वाई इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर देन अदर ट्रांसपोर्ट? तो वाटर इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज नंबर 1, द फ्यूल यूज टू रन इज़ लेस देन लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अदर जो इसका फ्यूल लगता है बहुत कम लगता है। बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड ब्रिज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जैसे आपको रोड बनाने के लिए और बाकी ट्रांसपोर्ट में आपको बिल्डिंग्स बनाने के लिए खर्चा लगता है, वो यहाँ पे नहीं लगता। इट इज़ ऑल्सो टू यूज़ कैरी बल्की गुड्स ईजली, और जो आपका हैवी और बल्कि शिपमेंट है उसे ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये आपका आंसर 1 और 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द मेजर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। आपको इंपॉर्टेंट वाटरवेज के नाम बताने हैं। तो द मेजर नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। नंबर 1, प्रयागराज हल्दिया। नंबर 1 क्या है हमारा? नंबर 1 है प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच ऑफ गंगा भागीरथ हुगली रिवर, जिसे हम NW1 यानी कि नेशनल हाईवे 1 कहते हैं, नेशनल नेविगेबल वाटरवेज 1 कहते हैं। नंबर 2 है सादिया दुबरी स्ट्रेच ब्रह्मपुत्र रिवर NW2, और तीसरा है कोलम कोझिकोड स्ट्रेच टू वेस्ट कोस्टल सेंट्रल चंपकारा कैनाल एंड उद्योग मंडल कैनाल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा NW4 है, NW5 है, ये 3 मेजर हैं जिनको मैंने यहाँ पे शॉर्ट डाउन करवाया है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 में बोला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रोल है पोर्ट्स का? तो आप लिखेंगे द रोल ऑफ द पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड आर एज फॉलोज। यहाँ पे पोर्ट होगा आर एज फॉलोज। नंबर 1, अराउंड 95% ऑफ कंट्रीज टोटल इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस थ्रू मैरी टाइम। यहाँ पे आप पोर्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारा 95% कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड किससे होता है? मैरी टाइम से होता है। Port are also important of the support of economic activity in the hinterland since they act as crucial connection between sea and land transport। जो हमारा समुद्र और जो यातायात, जो हमारा धरातल का यातायात है, इसको कनेक्ट करने का काम भी करता है पोर्ट, और ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। बल्कि गुड एंड शिपमेंट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट यूजिंग। पोर्ट का इस्तेमाल कर बल्कि गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 40 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।